कुछ लोग सरकार के विरोध में अंधे हो गए हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि अगर कोई सही फैसला लिया जाए या जिस फैसले से देश की प्रगति हो, उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। हर समय सरकार को गरियाने से काम नहीं चलता। अगर कुछ अच्छे फैसले किए गए हैं तो उनका समर्थन भी करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 फरवरी 2026 को घोषणा की कि भारत अमेरिका ट्रेड डील हो गया है। इस डील में अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। ये भारत के लिए बड़ी राहत है क्योंकि इससे भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता बिकेगा और निर्यात बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर यह फैसला लिया गया। बदले में भारत अमेरिकी सामान पर अपना टैरिफ 0 करेगा और रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। भारत अमेरिका से ज्यादा तेल और अन्य सामान खरीदेगा। पीएम मोदी ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर अब 18% टैरिफ लगेगा, जो अच्छी बात है। इस फैसले की सभी ने सराहना की। पीएम मोदी ने कैसे अपनी सूझबूझ से बिना झुके टैरिफ के बम को डिफ्यूज किया, इसे सब लोगों ने समझा और पूरे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लोग नजर आए। पहले 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, फिर रूस से तेल खरीदने के कारण एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी जोड़ी। कुल ये 50% हो गया, लेकिन अब ये घटकर 18% रह गया है। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स और जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री वाले को फायदा होगा, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस फैसले से और इस डील से खुश नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं पत्रकार रवीश कुमार की। रवीश ने इस डील पर कई पोस्ट किए जिसमें ट्रंप को आदरणीय ट्रंप जी कहकर व्यंग किया गया। उन्होंने पूछा कि डील पेपर की कॉपी कहां है, मोदी सरकार चुप क्यों है, ट्रंप ही क्यों घोषणा कर रहे हैं, क्या भारत अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा, खेती पर क्या डील हुई है। अब आपको विस्तार से रवीश कुमार के ये पोस्ट दिखाते हैं। पहले पोस्ट में उन्होंने लिखा, आदरणीय ट्रंप जी, सविनय निवेदन है कि आप जिस डील के बारे में बताए जा रहे हैं वो किस पेपर पर साइन हुई है, क्या उसकी कॉपी ट्वीट कर सकते हैं। हमें आप पर शक नहीं है, हम बस देख लेना चाहते हैं कि आपने डील पेपर पर भारत की साइन ली है या अपनी तरफ से घोषणा किए जा रहे हैं। क्या आपने अपने निवास स्थान से दिल्ली के कर्तव्य भवन में कार्यरत मंत्रियों पर लगा दिया है कि डील की घोषणा आप ही करेंगे। भारत के वाणिज्य मंत्री, कृषि मंत्री, विदेश मंत्री, फॉर दैट मैटर प्रधानमंत्री भी नहीं करेंगे। अब खेती पर हुई डील को लेकर रवीश कुमार ने क्या लिखा वो भी आप देखिए। खेती को लेकर क्या डील हुई, संसद में जानकारी दी जाएगी या ट्रंप सर सब बता देंगे। पहली पंक्ति में मित्रता की कितनी सुंदर तारीफ है, लेकिन भीतर 25% से 18% पर आ गए। अब कम से कम भारत को भी डील के बारे में बताना चाहिए। हम लोग प्रेस रिलीज तो जरूर ही कर सकते हैं, इतनी तो टेक्नोलॉजी हमारी भी एडवांस है। अब ट्रंप की घोषणा पर ये पुराना रवीश कुमार का पोस्ट देखिए। ट्रंप जब चाहते हैं तब भारत से डील कर लेते हैं। भारत ट्रंप से डील नहीं कर पा रहा है। भारत वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, इसकी घोषणा ट्रंप करते हैं। भारत की तरफ से कुछ नहीं बताया जाता। क्या अब यही देखना बाकी है कि ट्रंप बताएंगे कि आज सेवा तीर्थ में नाश्ता क्या खाया जाएगा और लोक कल्याण मार्ग में सब्जी किसकी बनेगी। रवीश पहले भी ट्रंप की नीतियों को भारत के लिए बेइज्जती बताते थे, लेकिन अब टैरिफ घटने पर भी वही नेगेटिव तरीका। पहले 50% टैरिफ को झुकना कहते थे, अब 18% पर भी सवाल कर रहे हैं। ये रवीश कुमार का दोहरा मापदंड है। जरा तथ्य आप गौर से देखिए। 18% टैरिफ पहले के 50% से बहुत कम है। भारत को बाजार में फायदा मिलेगा। मोदी सरकार ने कहा कि किसानों और छोटे उद्योगों को कोई नुकसान नहीं, लेकिन रवीश डील के पॉजिटिव पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं और सिर्फ व्यंग करते हुए आपको नजर आएंगे। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि रवीश का नैरेटिव टूट गया। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ घटाया तो अब रवीश कुमार क्या कहेंगे। ये दिखाता है कि रवीश हर बात में नेगेटिव एंगल ढूंढते हैं, चाहे टैरिफ घटे या फिर बढ़े। ये डील भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए अच्छी खबर है, दोनों देशों को फायदा है, लेकिन रवीश जैसे लोग तथ्यों से बचकर सिर्फ क्रिटिसिज्म करते हैं और उनका नैरेटिव जब कमजोर पड़ता है तो वो बौखला भी जाते हैं। आपने तमाम जो ट्वीट रवीश कुमार के देखे, उनमें से एक भी ट्वीट में इस बात की सराहना नहीं की गई थी कि जो टैरिफ है वो 50 से सीधा अब 18% हो गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रवीश कुमार सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ही ध्यान देते हैं और
ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डील की है या फिर ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ कम किया गया है उसमें भारत झुका है, ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने कमजोर पड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती की तारीफ करते हैं और मोदी ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती की तारीफ करते हैं तो इसमें गलत क्या है? दोनों देशों के बीच अगर संबंध अच्छे बनते हैं तो ये आगे भी ग्लोबल वैश्विक तरीके से भारत के लिए एक अच्छा संदेश रहेगा और भारत को दूसरे देशों में भी सम्मानित नजरों से देखा जाएगा। जितना स्ट्रांग हमारा देश बनेगा। लेकिन रवीश कुमार जैसे कुछ पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी पर ध्यान देते हैं। आप किसी भी पोस्ट में देख लीजिए, कभी आपने अभी तक उन्हें यानी कि रवीश कुमार को सरकार की किसी भी अच्छी पॉलिसी की तारीफ करते हुए नहीं देखा होगा। कहीं ना कहीं से रवीश कुमार कोई ना कोई नेगेटिव बात जरूर ले आते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर रवीश कुमार को लगातार फटकारा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि टैरिफ बढ़ता है तो भी नेगेटिव बातें करते हैं और टैरिफ जब घटा है तो भी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।